प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं कक्षा 6वीं की दीपकम पाठ्य पुस्तिका जो है उसका 13वां पाठ है, त्रयोदशा पाठ पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। कौन सा पाठ है? त्रयोदश यानी कि 13वां पाठ, 13 चैप्टर है जिसका नाम है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, यानी कि पृथ्वी में 3 रत्न हैं। पृथ्वी में कितने रत्न हैं? 3 रत्न है। पृथिव्याम यानी कि पृथ्वी में, धरती में, इस धरा में, त्रीणि यानी कि 3, रत्नानि यानी कि रत्न है। रत्न यानी आप जिन्हें श्रेष्ठ मानते हैं, रत्न किसे कहते हैं? वैसे तो आप रत्न किसे मानते हैं या हमारे समाज में किसे रत्न मानते हैं? तो जो स्टोन्स होते हैं, जो स्टोन पहनते हैं, अलग अलग ग्रहों के जो स्टोन पहनते हैं, एस्ट्रोलॉजर की बोलने पर आप देखते हैं तो उन्हें हम रत्न का नाम देते हैं ना। ये पुखराज है, ये गोमेद है, ये पन्ना है, ये हीरा है। तो स्टोन्स हैं क्या? वो एक्चुअल में क्या है? स्टोन्स हैं। उन्हीं को हम रत्न बोलते हैं, यानी कि स्टोन्स यानी पत्थरों में जो श्रेष्ठ पत्थर है तो पत्थर ही, तो उनको हम श्रेष्ठ के रूप में क्या बोलते हैं? रत्न कहते हैं। श्रेष्ठ है, उत्तम है, ठीक है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि पृथ्वी में क्या है? 3 रत्न हैं, 3 श्रेष्ठ बातें हैं। और 3 श्रेष्ठ क्या क्या चीज है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिर्फ उसके बारे में ही नहीं पढ़ेंगे, आगे भी हम पढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहां पर कौन है? शिक्षक हैं और छात्र हैं। कौन कौन है? शिक्षक हैं और छात्र हैं। आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले शिक्षक कह रहे हैं छात्राः, छात्रों, पश्यन्तु, देखो, अद्य मम हस्ते स्फोरक पत्राणि सन्ति। छात्रों देखो, आज मेरे हाथ में स्फोरक पत्र हैं, यानी कि पोस्टर्स हैं। देखो हाथ में देख रहे हैं हम, यहां पर शिक्षक दिखा रहे हैं कि मेरे हाथ में क्या है? स्फोरक पत्र हैं, यानी कि पोस्टर्स हैं, पोस्टर हैं। तो छात्र कह रहा है एक उसमें से, श्रीमन यानी कि सर, श्रीमान जी, स्फोरक पत्रे किम अस्ति, है ना। आपने जो पोस्टर हाथ में लिया हुआ है, स्फोरक पत्र में, पोस्टर में किम अस्ति क्या है? क्या चीज है? क्या आप जो दिखा नहीं रहे हैं उसमें है क्या? ऐसा बताइए, ठीक है। छात्राः, तो छात्र कह रहे हैं एतानि स्फोरक पत्राणि, सॉरी, शिक्षक कह रहे हैं छात्राः यानी कि छात्रों, एतानि स्फोरक पत्राणि यानी कि इन स्फोरक पत्रों को, इन पोस्टर्स को क्या करना है? भित्तौ यानी कि दीवार पर, भित्ति पर, स्थापयन्तु, स्थापित करो, यानी कि इसे क्या करो? दीवार पर इन्हें लगाओ। एक नहीं है, कई है, तो इन्हें दीवार पर लगाओ। तदनंतरम, उसके बाद क्या करें? स्वयं एव यानी कि अपने आप, स्वयं ही क्या करें? पश्यन्तु यानी कि देखें। पश्यन्तु दृश्य धातु का रूप है, वर्ब क्या है? दृश्य, उससे बनता है पश्यन्तु। लोट लकार बहुवचन में, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में, पश्यन्तु, देखो, स्वयं ही देखो। तुम जो पूछ रहे हो इस पोस्टर में क्या है, स्फोरक पत्र में क्या है, तो इसे आप पोस्टर को दीवार पर लगाइए, वॉल पर लगाइए और स्वयं ही देखिए। तो तब तक थोड़ा सा उसे बंद करके दिखाते हैं शिक्षक, खोल करके पहला वाला पोस्टर। तो छात्रा कह रही है, श्रीमन स्फोरक पत्रे तु सुंदरम चित्रम अस्ति। सर, स्फोरक पत्र में तो का मतलब तो अव्यय पद है, ठीक है। स्फोरक पत्र में तो, पोस्टर में तो, सुंदरम चित्रम अस्ति, सुंदर चित्र है, सुंदर चित्र है। श्लोकाः अपि सन्ति, और श्लोक भी है। श्लोकाः यानी कि श्लोक, बहुवचन शब्द है श्लोक, अपि यानी कि भी, सन्ति यानी कि है, श्लोक भी है। केवल चित्र ही नहीं है बल्कि श्लोक भी है, ठीक है। तो आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षक क्या कह रहे हैं? सत्यम, यानी कि बिल्कुल सही कहा तुमने बच्चा, सत्यम। एतानि सुभाषितानि सन्ति, एतानि सुभाषितानि सन्ति, ये जो तुम श्लोक देख रहे हो इसमें ये क्या है? सुभाषित है। सुभाषित यानी आगे लिख रहे हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। सुंदर वचनानि एव सुभाषितानि भवन्ति, सुंदर वचन ही सुभाषित होते हैं, सुंदर वचन ही सुभाषित होते हैं, यानी कि सुंदर बातें ही, अच्छी बातें ही, जो हमें अच्छे सिखाती हैं, अच्छा बताती हैं, वही सुभाषित होते हैं। और सुभाषित कहां से लिए जाते हैं? तो ग्रंथों से लिए जाते हैं, शास्त्रों से लिए जाते हैं,
पुस्तकों से लिए जाते हैं, पुराणों से लिए जाते हैं, वेदों से लिए जाते हैं, और भी जो धार्मिक ग्रंथ हैं जो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं उनसे इनका संग्रहण किया जाता है, या फिर कुछ महापुरुष, कुछ महान व्यक्ति, कुछ महान विदुषियां जो अच्छी बातें करते हैं, कुछ अच्छी बातें बताते हैं समाज को, उनको कोट्स के रूप में उन्हें लिया जाता है, उक्तियों के रूप में लिया जाता है। ठीक है, एतानि अस्माकं कृते उत्तम कार्यार्थम प्रेरणाम यच्छन्ति। ये जो सुभाषित हैं ये हमारे लिए उत्तम कार्यार्थम यानी कि अच्छे कार्यों के लिए, हमें क्या करते हैं, ये अच्छे कार्यों के लिए, ग्रेट वर्क के लिए, या जो भी हम कुछ काम करना चाहें जीवन में, कुछ अच्छा करना चाहें, उसके लिए प्रेरणाम यच्छन्ति, प्रेरणा प्रदान करते हैं। यच्छन्ति मतलब देते हैं, प्रदान करते हैं, प्रेरणा देते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं कुछ अच्छे कार्यों के लिए, हमारे भविष्य के लिए। ठीक है, या भविष्य में आगे बढ़ने के लिए। ओके, तो आगे छात्रा क्या कह रही है, श्रीमन यानी कि श्रीमान जी, तर्हि वयम सुभाषितानि पठामः। श्रीमन तर्हि वयम सुभाषितानि पठामः। श्रीमान जी, इसलिए अब हम क्या करते हैं, सुभाषित पढ़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, सुभाषित पढ़ते हैं। तर्हि का मतलब तो, वयम मतलब हम सभी, सुभाषितानि यानी कि अच्छी बातें, अच्छे वचन, सुंदर वचन, पठामः मतलब पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब छात्रा ने कहा तो उसके बाद हमने, शिक्षक ने यहाँ पर क्या किया, उनको अच्छी अच्छी बातें श्लोक के माध्यम से, सुभाषित के माध्यम से पढ़ानी शुरू कर दी है। सबसे पहला श्लोक जिसकी पहली जो पंक्ति का भाग है वही हमारा शिक्षक का नाम दिया गया है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। ठीक है, तो इसका हम अध्ययन कैसे करेंगे, पहले उच्चारण करना मैं बताऊंगा, फिर गायन करना बताऊंगा श्लोक का। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम, जलम अन्नम कैसे पढ़ेंगे साथ में, जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़हि पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ये तो हो गया उच्चारण, एक शुद्ध उच्चारण, संस्कृत के शब्दों का कैसे उच्चारण किया जाए ये मैंने आपको बताया। अब हम इसके गायन कैसे करें, वाचन कैसे करें, तो पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़हि पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। दूसरे तरीके से यदि पढ़ना चाहे, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़हि पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इस तरह अलग अलग तरीके से श्लोक वाचन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका पदच्छेद यहां पर दिया गया। पदच्छेद का मतलब होता है बच्चों, जैसे ये आप देख रहे हैं जलम अन्नम साथ में दिया गया, संधियुक्त पद दिया गया है ना, संयोग हुआ, जलम और अन्नम जुड़ गया। तो ऐसे जो पद हैं उनको अलग अलग करना है ना, उनको भिन्न करना, उसको पदच्छेद कहते हैं, अलग करना। तो यहाँ पर पदच्छेद दिया गया, कोई शब्द होंगे कि ऐसा नहीं कि सबके सब है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़हि पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ठीक है, ये अलग अलग शब्द हो गए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे अन्वय। अब अन्वय क्या होता है, तो अन्वय होता है बच्चों, अन्वय श्लोकों का होता है, सामान्य वाक्यों का अन्वय नहीं होता। आप देखते हैं जो श्लोक है उनमें क्रम की कोई बाध्यता नहीं होती है ना। जैसे हम वाक्य बोलते हैं तो मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं आपको कल यही पाठ पढ़ाऊंगा, तो आपने देखा पूरा का पूरा क्या है, कर्ता कर्मा है ना, अधिकरण करण आदि जो भी बीच के कारक हैं उन कारकों को ध्यान में रखते हुए और अंतिम में क्रिया का प्रयोग हमने किया, एक वाक्य को सही तरीके से बनाया। वाक्य जो हमारी संरचना थी, हमारा जो सेंटेंस फॉर्मेटिंग था, बिल्कुल सही तरीके से हमने बनाया। किस लिए, समझने के लिए, जो हम आपस में, जिसमें हम वार्तालाप कर पाते हैं, जिसमें हम कन्वर्सेशन कर पाते हैं, एक दूसरे को अपनी बात समझा पाते हैं। ठीक है, तो व्याकरण की दृष्टि से हमने उसको वाक्यात्मक बना दिया, उसी को कहते हैं अन्वय करना। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले पृथिव्याम यानी कि पृथ्वी, पृथिव्याम, अभी मैं इसका अर्थ बाद में बताऊंगा, जलम अन्नम सुभाषितम इति त्रीणि रत्नानि सन्ति। यानी मैं अगर आपको संस्कृत आती, आपको हिंदी मैं समझाऊंगा, लेकिन आपको संस्कृत नहीं समझ में आती है। यदि आपको संस्कृत समझ में आती तो मैं आपको हिंदी में नहीं बताता, केवल मैं आपको संस्कृत भाषा में ही बताता, संस्कृत में ही बोलता तो भी आप समझ जाते। ठीक है, लेकिन उसको अच्छे से बताने के लिए, यहाँ पर वाक्यात्मक बनाने के लिए इस तरह अन्वय किया जाता है।
मूढ़ ही पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते, ये उसको वाक्यात्मक बना दिया गया है ना। कर्ता, कर्ता के बाद जो भी करता है नहीं है तो वाक्यात्मक है, तो उसको वाक्यात्मक बना दिया है ना। कर्म है तो कर्म, करण है तो करण, संप्रदान है तो संप्रदान, अपादान, जितने भी कारक हैं, ठीक है। हिंदी में हम देखें तो 8 कारक हैं, संस्कृत में देखें तो षड कारकाणि 6 कारक होते हैं, तो उसमें संबंध और संबोधन नहीं जुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, वाक्यात्मक रूप से बना दिया, लेकिन संस्कृत भाषा में बनाया है, ठीक है। इसको कहते हैं अन्वय, श्लोकों का अन्वय करना कहते हैं इसको, वाक्यात्मक, जैसे हम कोई कहानी पढ़ते हैं उस तरह बना देना, ठीक है, या निबंध पढ़ते हैं, जिसको हम कुल मिलाकर बोले तो जो हम गद्य पढ़ते हैं, ये गद्य की शैली है, जो मैं बोल रहा हूं ये गद्य है ना, वाक्यात्मक रूप से। पद्य होता तो मैं कोई भजन सुना रहा होता, कोई शायरी बोल रहा होता, कोई श्लोक बोल रहा होता, कोई दोहा बोल रहा होता, ठीक है। आगे पढ़ते हैं भावार्थ। अब बोल रहे हैं भावार्थ, कहना क्या चाह रहे हैं जो कवि हैं, जो ये जो श्लोक है, सुभाषित है, जिस जहां से लिया गया है, ये कहना क्या चाहता है। तो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि संति, पृथ्वी में 3 रत्न हैं। हम भले ही कितनों कुछ भी कहें, ठीक है, कह रहे हैं कि पृथ्वी में, धरती में, धरा में 3 ही रत्न हैं। तानि रत्नानि, वे रत्न कौन है, जलम, अनम, अन्नम, सुभाषितम च भवन्ति, और वे रत्न कौन से होते हैं, तो जल यानी कि पानी, अन्नम यानी कि अनाज, अनाज यानी कि जो भी हम खाते हैं, जो भी हम खेती में उपजाते हैं और उससे अपना जीवन चलाते हैं, उसको खाकर जीवन को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बिना खाए भी तो हम जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते ना। तो जो भी हम खाते हैं, चाहे वो गेहूं से गेहूं को उपजा करके चाहे आटा खाएं, चाहे वो फिर दालें हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो कोई भी साग सब्जियां हो, सभी अनाज के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, दूसरा क्या है, अन्नम। तीसरा है सुभाषितम, सुभाषित यानी कि सुंदर वचन, शुरू में ही बताया था, अच्छी अच्छी बातें, सुंदर बातें, ये 3 रत्न होते हैं। किंतु मूर्ख जनाहा, जो मूर्ख लोग हैं, वे पाषाण खंडान, यानी कि पाषाण का मतलब होता पत्थर, पत्थर के टुकड़ों को, स्टोन के टुकड़ों को रत्नानि इति वदंती, रत्न बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते है ना, हम रत्न बोलते हैं। हमें कौन सा रत्न पहना है, तो हमने पुखराज पहना है। कौन सा रत्न पहना है, गोमेद पहना है। कौन सा रत्न पहना है, हीरा पहना है। हम उन्हें रत्न बोलते हैं, श्रेष्ठ, रत्न यानी कि श्रेष्ठ, उसमें श्रेष्ठ। कोई भी कैटेगरी है, कोई भी समूह है, कोई भी जाति है, उसमें सबसे जो श्रेष्ठ है उसको हम क्या बोल देते हैं, रत्न बोल देते हैं। कवि है तो कवियों में श्रेष्ठ कालिदास, है ना। या फिर कोई हम बोलते हैं, हमारी जो कंपनियां वो भी रत्नों में आती है, तो बीएचएल जैसे है तो भी रत्नों में आती है कंपनी में, भारत रत्न, भारत के रूप में उसको रत्न दिया जाता है, या भारत में रत्न का भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है ना, जानते हैं आप सभी। तो इसका मतलब है कि उस क्षेत्र में वो श्रेष्ठ माना गया, उसको समझ गए, इसलिए उसको रत्न का नाम देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो मूर्ख लोग हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, वो क्या करते हैं, पाषाण खंडान, पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न की संज्ञा देते हैं, रत्न बोलते हैं। जबकि इस धरती में 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। इनमें से पहले जो 2 हैं, जल और अन्न, क्यों क्यों कहा गया ऐसा, क्योंकि जल और अन्न ऐसा है जो जीवन में चाहिए ही चाहिए। चाहे कीट पतंगे हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई बहुत अमीर व्यक्ति हो, चाहे कोई बहुत निर्धन व्यक्ति हो, चाहे कोई भिखारी हो, भीख मांग कर खाता हो, चाहे कोई मेंटली जो अबनॉर्मल है ना, पागल व्यक्ति है, जिसको हम कह सकते हैं विक्षिप्त है, उसको भी खाने के लिए चाहिए, जीवन जीना है तो खाने के लिए चाहिए, अनाज चाहिए, अन्न चाहिए, और जल पीने के लिए चाहिए। तो जीवन जीने के लिए जल और अन्न तो चाहिए ही चाहिए, जो पशु पक्षियों को, कीट पतंगों को, मनुष्य को, सबको चाहिए। परंतु तीसरा क्या है, सुभाषित, जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है, जो मानव को मानव बनाता है, इसलिए इसको भी श्रेष्ठ माना गया। सुंदर बातें, अच्छी अच्छी बातें, यदि अच्छी बातें नहीं होंगी, शास्त्र या जो भी ग्रंथ हैं, या जो भी उक्ति जो महान व्यक्तियों ने जो कहे हैं, वो यदि वो बातें नहीं होंगी तो किसी को प्रेरणा नहीं मिलेगी अच्छा करने के लिए, लोगों को पता नहीं चलेगा अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो ये भी क्या है, इंसान को इंसान बनाने के लिए, मनुष्य बनाने के लिए क्या है, अच्छी बातें। ये 3 हैं जो पृथ्वी में, इस धरा में रत्न हैं, जिनको आप रत्न कह सकते हैं। इन कुछ मूर्खों के द्वारा जो स्टोन से, उन्हें क्या बोला जाता है, तो उन्हें रत्न की संज्ञा दी जाती है, जबकि है वे क्या है, पत्थर के टुकड़े। इसका मतलब यहां पर ऐसा नहीं है कि जो रत्नों की बात कर रहे हैं, या जो स्टोन्स की बात कर रहे हैं, जो पहनते हैं, जो खरीदते हैं, जो बताते हैं, एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष शास्त्र जो है वो बताता है,
तो ऐसा नहीं कि वो गलत बताते हैं, ऐसा नहीं है, उसका कोई उपयोग नहीं है या उसका कोई यूजफुल नहीं है, लाभकारी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका कहने का मतलब है कि उनको बहुत श्रेष्ठ मत बताओ, है ना, वो अपनी जगह अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप उनको रत्नों का नाम मत दो, श्रेष्ठ वाला नाम मत दो कि वही सब कुछ है, जबकि उसके बिना भी जिया जा सकता है, उसके बिना भी जीवन हो सकता है, उसके बिना भी मनुष्य मनुष्य बन सकता है, ठीक है, उसके बिना भी जीवन जिया जा सकता है। इसलिए ये तीन क्या है, इन्हें आपको क्या बोलना चाहिए, तो रत्न बोलना चाहिए। पृथ्वी जल, पृथ्वी में जल, अन्न और सुभाषित, यानी कि अच्छी बातें। अब यहां पर देखिए कितनी अच्छी बात कही है, और यहां पर चित्र देखिए कितना अच्छा बनाया गया है ना। अगला श्लोक है हमारा, सबसे पहले मैं आपको इसका उच्चारण करके बताता हूं। अयम निजः परो वेति, अयम निजः, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम्। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम्। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम्। ये आपने बहुत बार सुना है, वसुधैव कुटुंबकम्। ये वाली पंक्ति आपने हमेशा सुनी है ना, कई बार आप अपने कुछ प्रवचनों में सुनते हैं, कुछ बड़े लोगों के मुंह से सुनते हैं। जब हमारे भारत की संस्कृति की बात आती है, हमारे राष्ट्र की कल्चर की बात आती है, तो हम सबसे पहले यही कहते हैं, हम तो वो भावना वाले हैं, हमारे देश को सोच रखता है वसुधैव कुटुंबकम, है ना। हमारे शास्त्रों ने हमें सिखाया कि वसुधा ही कुटुंब के समान है, बोलते हैं। तो उसका पूरा श्लोक ये है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। इसका सबसे पहले पदच्छेद देख लेते हैं। मैंने पहले भी कहा था, पदों को, जो संधि युक्त पद है उनको अलग अलग करके रखना, अलग अलग करके लिखना। पदच्छेद, अयम निजः परः व इति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां तु वसुधा एव कुटुंबकम। ये हो गया पदच्छेद, अलग अलग कर दिया उनको, शब्दों को, पदों को। अब आ गया अन्वय। अन्वय मैंने आपको बताया, वाक्यात्मक पद्य को गद्य के रूप में लिखना है ना। सीधी सी बात क्या है, पद्य यानी कि जितने भी, चाहे वो श्लोक है, कविता है, शायरी है, दोहे हैं, चौपाई है ना, सोटा है, छंद है, ये सभी के सभी किसमें क्या है, पद्यात्मक है, श्लोक है। इनको हम गाते हैं, गायन करते हैं इनका। सुंदरकांड का पाठ करते हो, हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, कोई स्तुति करते हो, है ना, कोई कविता गाते हो, कोई प्रार्थना बोलते हो, ये सभी के सभी क्या है, पद्य है। ये साहित्य की दो विधाएं हैं मुख्य, पद्य और गद्य। गद्य क्या है, तो जो आप नाटक पढ़ते हो, जो आप निबंध पढ़ते हो, जो आप सामान्य पाठ पढ़ते हो, जैसे आपने कक्षा 6वीं में आपने कौन सा पाठ पढ़ा, गोल पाठ पढ़ा आपने, या सत्रिया और बिहू नृत्य आपने पाठ पढ़ा मल्हार पुस्तक में, हिंदी में। तो ये कैसे है, वाक्यात्मक रूप से है। और वहीं जब आप मातृभूमि पढ़ते हैं, पहली बूंद पढ़ते हो, कविता हो गई, वो हो गया पद्य। तो यहाँ पर कह रहे हैं, ये क्या है, अन्वय कर रहे हैं, उस पद्य को गद्य के रूप में लिखना है। सामान्य सी बात ये है ना। तो कर्ता से लेकर के क्रिया तक का एक व्यवस्थित रूप से हमें उसे लिखना है, ताकि हम सरलता से समझ सकें, ठीक है। अयम निजः परः वा इति गणना लघु चेतसाम जनानां भवति। कई बार हमें इसमें क्या होता है कि मैंने बताया ना आपको, इसमें कोई बाध्यता नहीं है, बाउंडेशन नहीं है कि आपको सारे शब्द आने चाहिए, सारे क्रिया, आपका क्रिया है, कर्ता है, या जो भी कारक है आपके, 8 के 8, हिंदी में 8 है, संस्कृत में 6 है, तो कारक आपके वैसे होने चाहिए सही व्यवस्थित रूप से, ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। आपको छंद बनाना है, आपको सब कुछ देखना है, आपको संख्या देखनी है, आपको शब्दों की संख्या देखनी है, आपको मात्राओं की संख्या देखनी है, ठीक है। तो उसके अनुसार आप पद्य की रचना कर लेते हैं। लेकिन आपका जब आप गद्य में जाते हैं तो कई शब्द आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको उसको जोड़ना पड़ता है अपनी तरफ से। तो जैसे यहाँ पर जोड़ा जनानाम भवति, उदार चरितानाम यानी कि जनानाम, उदार चरितानाम जनानाम तु वसुधा एव कुटुंबकम भवति। ये भवति अपनी तरफ से जोड़ा है, जबकि उसमें भवति नहीं है। भवति का मतलब होता है, ठीक है। अब भावार्थ में आ जाइए। तो भावार्थ का मतलब है कि क्या कहना चाह रहे हैं ये पंक्तियां। तो कहना चाह रही हैं, एषः स्वजनः अस्ति, एषः च परः जनः अस्ति, अयं निजः परो वेति।
अयम मतलब यह, निजः यानी कि, चलो मैं पहले अन्वय से आपको समझा देता हूं, भावार्थ में आपको बाद में समझाऊंगा। तो भावार्थ, अयम मतलब यह, निजः यानी कि अपना, निज का मतलब होता है अपना, हम बोलते हैं ना अपना पराया, ये मेरा अपना है, ये मेरा पराया है, अपना ये मेरे अपने हैं, वो मेरे पराये हैं। तो अयम निजः, यह मेरा है, परः और वह दूसरे का है, यह मेरा है वह दूसरे का है, वह पराया है। इति गणना, ऐसी गणना, ऐसी काउंटिंग, ऐसी गणना, यानी कि हम गिनते हैं ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ऐसी गणना लघु चेतसाम जनानाम भवति। जो लघु चेत, लघु का मतलब होता है छोटी, चेतसा यानी बुद्धि, विचार, है ना, छोटे विचार वाले लोगों की ऐसी गणना होती है कि यह मेरा है, यह मेरा नहीं है, यह अपना है, यह पराया है ना। अपना है तो दुख कर लिया, किसी के साथ दुर्घटना हो गई, अगर अपना कोई है उसमें तो दुख हो गया, अपना नहीं है तो आप कोई हंस रहा है, कोई इमोजी पोस्ट कर रहा है, कोई किसी को उस पर हंस रहा है, बहुत बढ़िया हो गया, है ना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कईयों को, तो क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि उसके अंदर भावना क्या है, यह मेरा अपना है, यह पराया है। वहीं जहां अपना किसी का है तो वो दुखी हो जाता है ना। तो यह मेरा है, यह पराया है, ऐसी जो सोच है, ऐसी जो बुद्धि है, ऐसी जो विचार शक्ति है, वो किसकी है? छोटी सोच वाले लोगों की होती है। उदार चरितानाम जनानाम, यानी कि जो उदार चरित्र वाले लोग हैं, यानी कि जो ये नहीं सोचते कि मेरा है या अपना है। अगर दुख है और दुखी व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है तो क्या अपना और क्या पराया, आप उसके लिए आगे बढ़ते हैं, उसके लिए खड़े होते हैं, उसकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, उसके लिए आप बराबर हैं, है ना। ऐसा नहीं कि ये देख करके हेल्प करना, मदद करना कि मेरा अपना है और ये मेरा अपना नहीं है। तो उदार चरित्र वाले जो लोग हैं, बड़े हृदय वाले जो लोग हैं, बड़ी सोच वाले जो लोग हैं, ऐसे लोग तो वसुधा एवं कुटुंबकम, ऐसे लोगों के लिए तो ये वसुधा यानी कि जो धरती है, जो पृथ्वी है और इसमें जितने देश हैं, जितने लोग हैं, जितने जीव जंतु हैं, वे सभी क्या है? कुटुंब के समान है, यानी कि परिवार के समान है। जैसे हमारे परिवार में यदि किसी को सुख दुख होता है तो हम उसमें सुख में सुखी भी होते हैं, दुख में दुखी भी होते हैं, है ना। उनके दुख में उनका साथ भी देते हैं और उनकी मदद करने का प्रयास भी करते हैं। किसके लिए करते हैं? अपने परिवारजनों के लिए। लेकिन अगर आप पूरी पृथ्वी को ही कुटुंब मान ले, परिवार मान ले, तो आप सभी के लिए समान रूप से व्यवहार करेंगे। आप ये मेरा अपना समझ करके सुख दुख नहीं करेंगे, मदद या उसके कुछ हेल्प कर देना, मदद कर देना, उसका साथ दे देना नहीं करेंगे। तो कह रहे हैं कि जो उदार चरित्र वाले लोग हैं, जो बड़े हृदय वाले लोग हैं, वे क्या करते हैं? बड़ी सोच वाले लोग, उसके लिए तो पूरी दुनिया ही क्या है? पृथ्वी के समान है। पूरी पृथ्वी ही क्या है? दुनिया ही क्या है? अपने परिवार के समान है, कुटुंब के समान है, फैमिली के समान है। तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसी भावना रखनी चाहिए। यदि हम उदार चरित्र वाले हैं, यदि हम बड़े हृदय वाले हैं, अगर हमारी जो सोच है वो छोटी है और ये देखकर चले हम सड़क पर जा रहे हैं, किसी के साथ कोई दुर्घटना घट जाती है या किसी के साथ कोई अत्याचार कर रहा है, किसी को परेशान कर रहा है, हम उसे देख करके चले जाते हैं। सोचिए यदि वहां पर कोई आपका परिवार का व्यक्ति होता तो क्या आप तब भी ऐसे ही जाते? क्या आप उसे ऐसे ही छोड़कर चले जाते कि छोड़ो मैं नहीं जाता, मेरे लिए तो लेट हो रहा है? नहीं, आप उसके लिए रुकते, है ना, आप उसकी मदद करते, आप उसके लिए खड़े होते। क्यों? क्योंकि आप वहां पर क्या समझ रहे हैं? वो मेरा अपना है। लेकिन वहीं जो अपना नहीं होता, आप क्या समझते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, रहने दो, मुझे तो वहां जाना है, छोड़ो, मुझे क्या लेना। तो आपको ऐसी छोटी सोच नहीं रखनी है। कैसा बनना है? उदार चरित्र वाला बनना है। ऐसा व्यक्ति आपको बनना है जिसका हृदय बड़ा है, जो सभी के दुख सुख में सबको एक समान, एक दृष्टि से देखता है। तो इसलिए जो श्लोक है आप पढ़ते होंगे, कई लोग रेफरेंस देते हैं हमारे देश के लिए, कि हमारे देश के शास्त्र हमें ये प्रेरणा देते हैं कि आपको, हम कैसे हैं? हम तो उदार चरित्र वाले लोग हैं। भारतीय कैसे हैं? इंडियंस उदार चरित्र वाले हैं, बड़े हृदय वाले हैं, बड़े मन वाले हैं, कि हम क्या करते हैं? हमारी जो सोच है वो बहुत बड़ी है। हमारे लिए तो पूरी दुनिया ही क्या है? हमारे परिवार के समान है। यदि किसी को भी दुख होगा तो हमें भी दुख होगा, है ना। किसी की भी मदद करनी होगी तो हम अपना समझकर करेंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक आप सभी को समझ में आ गया। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं क्योंकि ये बहुत लंबी हो जाएगी। अगली वीडियो में जो आगे के श्लोक हैं उन्हें हम फिर से शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।